हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कि हम आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला लिखने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए और एलिमेंट्स के नाम के साथ साथ हमें कीटाइंस और एनाइंस जो डिफरेंट एलिमेंट से हम बनाते हैं उनकी हमें वैलेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। दैट मीन्स कि कीटाइन के ऊपर कितना चार्ज होता है, एनाइन के ऊपर कितना चार्ज है, उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और अगर कुछ रेडिकल्स हैं हमारे पास तो उन रेडिकल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है और उस रेडिकल के ऊपर कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ एलिमेंट्स के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हैं। देखिए, हाइड्रोजन का सिंबल हमें याद करना पड़ेगा, H होता है, कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, फ्लोरीन का F, सल्फर का S, फॉस्फोरस का P, आयोडीन का I एंड नाइट्रोजन का N। सो दीज आर नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स के ऊपर चार्ज जब भी ये गेन करेंगे दे विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, देखेंगे आगे। इसके बाद हमें कुछ मेटल्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो इनके सिंबल्स एल्युमिनियम के लिए Al, सोडियम के लिए Na, मैग्नीशियम के लिए Mg, कॉपर के लिए Cu, कैल्शियम के लिए Ca एंड पोटाशियम के लिए K। नाउ अब हमने याद करना है, मेमोराइज करने हैं इन एलिमेंट्स की मोस्ट कॉमन वैलेंसीज क्या होती हैं। तो देखिएगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +1, ये देखिए। और सोडियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है? +1। पोटाशियम के ऊपर +1, सिल्वर के ऊपर +1। तो ये +1 चार्ज वाले आयन्स हैं हमारे पास, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटाशियम एंड सिल्वर। इसी तरह से हमारे पास +2 चार्ज जो मेटल आयन्स हैं वो कौन कौन से हैं? +2 चार्ज वाले हैं Fe, इसको हम बोलते हैं फेरस। और Fe के ऊपर +3 चार्ज भी आ सकता है तो उसको बोलते हैं फेरिक। लोअर वैलेंसी, लोअर चार्ज वाले को बोलते हैं हम अस, उसके नाम के साथ लगेगा लास्ट में अस, फेरस। और Fe3 पॉजिटिव को बोलते हैं फेरिक। तो +2 वाले देखिए, Ca2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम के ऊपर भी +2 चार्ज, बेरियम, जिंक के ऊपर +2 है, ठीक है, इस तरह से। फिर हमारे पास आता है Pb+2। Pb के ऊपर +4 भी आता है कुछ आयन्स में, कुछ केसेस में। लोअर वैलेंसीज को मैंने बोला कि उनके नेम के लास्ट में लगता है अस, दिस इज कॉल्ड प्लम्बस, ठीक है। और इसके नाम के लास्ट में लगेगा IC, प्लम्बिक। इसी तरह से Sn+2 है, दिस इज स्टेनस। और Sn+4 का नाम होगा स्टेनिक। इसी तरह से हमारे पास आयरन भी 2 वैलेंसीज कैरी कर सकता है, Hg2+2। तो यहाँ पर देखिए कि 2 सिल्वर एटम इस तरह से जुड़े हैं और इनके ऊपर +1 चार्ज ईच है, ठीक है। Hg2+2 ये वाला आयन, इसको बोलते हैं हम मर्क्यूरस। और जब Hg के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2, देन इट इज़ कॉल्ड मर्क्यूरिक। हायर वैलेंसी के साथ इक और लोअर के साथ लगेगा, उसके नेम के साथ लगेगा अस। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, Hg2+2। तो दोनों मर्क्यूरी जो आयन्स हैं इनके ऊपर कितना चार्ज है? +1 है, ठीक है। ये जो +2 यहाँ पे लिखा है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन 2 एटम्स, ठीक है। तो इस तरह से तो ये हमने कीटाइंस की वैलेंसीज देखी। अब हम कुछ एनाइंस की और रेडिकल्स की देखेंगे। फ्लोराइड, क्लोराइड, जब Cl के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ क्लोराइड। ब्रोमाइड, Br 1 नेगेटिव। Whenever the name of the ion ends with IDE, that means that ion contains negative charge. This is iodide. And when negative charge
इज़ प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए कि ये रेडिकल्स हैं, SO4 CO3 2 नेगेटिव, PO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, दे आर कॉल्ड रेडिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल्स। और इन रेडिकल्स में जो नेगेटिव चार्ज होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम। सो इन रेडिकल्स के नेम की एंडिंग होती है 8 से, सल्फेट, कार्बोनेट एंड फॉस्फेट। सो आज हमने सिंपल फॉर्मूला लिखना ही सीखना है, तो हम इन रेडिकल्स के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे। चलिए अब सपोज करिए कि मुझे फॉर्मूला लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो हम पीछे अभी सीख के आए कि एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और क्लोराइड बनता है Cl से। क्लोराइड का सिंबल होता है Cl और क्लोराइड है तो इसके ऊपर चार्ज है -1, इसलिए क्लोराइड का सिंबल बन गया Cl-1। एल्यूमिनियम आयन है, ठीक है, और एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है, इसके ऊपर चार्ज होता है +3। अब जब मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड का नेम लिखना है, ठीक है, एक आयनिक कंपाउंड बनाना है, तो टोटल चार्ज केटायन और एनायन के ऊपर मिला के होगा 0, ठीक है। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड का सिंबल लिखने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये +3 को मैं यहाँ ले आऊँगा और -1 को इसके फुट में लिखूँगा। सो फॉर्मूला बन जाएगा Al एंड Cl। Cl के फुट में लिखेंगे हम 3 और Al के यहाँ पे लिखेंगे 1, लेकिन 1 हम यूजुअली नहीं लिखेंगे। सो फॉर्मूला बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि चार्ज, टोटल चार्ज कितना आना चाहिए? 0। ये देखिए एल्यूमिनियम इसमें कितना है? 1 है। 1 एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है? +3 प्लस कितने क्लोराइड आयन यहाँ पे आए? 3 क्लोराइड आयन है, देखिए यहाँ पे, और 1 क्लोराइड आयन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। तो देखिए टोटल चार्ज कितना हो गया फिर? ये 3 प्लस है आगे, देखिए 3 × -1 -3। सो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। तो इस तरह से हम आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। अब सपोज करिए कि मुझे फॉर्मूला लिखना है किसका? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो आइए देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। सो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला देखिए, एल्यूमिनियम का साइन होता है, एल्यूमिनियम आयन का इस तरह से लिख दिया Al+3, और सल्फेट का अभी हम सीख के आए कि इसका फॉर्मूला है SO4-2। सो देखिए इनके हम आयंस के चार्जेस को क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। तो इस तरह से एल्यूमिनियम लिखा मैंने, और एल्यूमिनियम के फुट में अब आ जाएगा -2, तो इसको केवल 2 लिखेंगे। और फिर SO4 है, SO4 के सराउंडिंग में लिख देंगे यहाँ पे 3। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया ये एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस। यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए इंट्रोड्यूस किए ताकि 4 और 3 कंबाइन ना हो जाए। सो क्या यहाँ पे टोटल चार्ज 0 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए एल्यूमिनियम का 2 आयंस हैं, सो 2 × +3। सल्फेट के 3 आयंस हैं और -2 चार्ज होता है सल्फेट के ऊपर, तो टोटल कितना हुआ? देखिए 6 -6 = 0। तो इस तरह से हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड हमें पता हो उनके ऊपर चार्जेस कितने प्रेजेंट हैं। तो चलिए जल्दी से हम कुछ 2 और कंपाउंड के नेम लिखेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट।
सो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे कैल्शियम का आयन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कार्बोनेट का। कैल्शियम के ऊपर होता है +2 चार्ज और कार्बोनेट के ऊपर होता है -2। सो इंटरचेंज करिए इनको ऐसे, कितना आ जाएगा Ca2, CO3 यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रैकेट लगा लिए मैंने, बट 2 and 2 दे कैंसल आउट। सो इनकी रेशियो कितनी बन जाएगी 1:1। सो 1 वाला हम रेशियो नहीं लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन गया फिर इसका CaCO3। इसी तरह से सपोज करिए कि मुझे जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखना है। जिंक के ऊपर +2, अगेन सल्फेट आया यहाँ पे -2। सो कितना चार्जेस इंटरचेंज हुए यहाँ पे देखिए 2 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अगेन जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 रह जाएगा, 2 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। सिंपल। सपोज करिए कि मुझे जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। जिंक के ऊपर +2, क्लोराइड के ऊपर -1। सो चार्जेस इंटरचेंज करेंगे हम। Cl के फुट में आएगा 2 और जिंक के फुट में आएगा 1। सो फॉर्मूला रह जाएगा ZnCl2। इस तरह से आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।